हेलो दोस्तों, दैनिक क्लासेस सोनभद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है, उसमें जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। उसमें कितने कितने टॉपिक हैं, चलिए देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है इंडोक्रिनियोलॉजी। उसमें क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। स्टडी ऑफ हार्मोनल सब्सटेंस, स्टडी ऑफ जो हार्मोन्स के सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड देयर फंक्शन इज कॉल्ड और बॉडी, यानी कि उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। उन्हीं को जो है कि इंडोक्रिनियोलॉजी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो सेल फिजियोलॉजी है दूसरा पॉइंट हम लोगों का। इसमें क्या है, इसमें आइए देखते हैं। स्टडी ऑफ सेल फंक्शन, जो कि सेल के कार्य फंक्शन होते हैं, कितने कितने होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, क्या क्या वो वर्क करते हैं। एंड इंटरएक्शन, यानी कि उसके अंदर क्या क्या एक्शन होते हैं। इस ऑफ सेल विथ ईच अदर, यानी कि उसके अलावा जो अदर कार्य होते हैं उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। कॉलेड इज सेल फिजियोलॉजी, यानी कि जो सेल के फिजिकल होते हैं उसके बारे में बात हो रही है, सेल फिजियोलॉजी कहलाता है। और तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे तो न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी क्या होता है, जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड होता है, उसके जो फिजिकल होते हैं उसके बारे में। स्टडी ऑफ नर्व सेल, स्टडी ऑफ नर्व सेल, जैसे पता चल रहा है किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नर्व सेल के बारे में। एंड एंड देयर फंक्शन इज कॉल्ड न्यूरोफिजियोलॉजी, इसको कहा गया जाता है जिसमें हम नर्व सेल की स्टडी करते हैं वो न्यूरोफिजियोलॉजी कहलाता है। इट इज आल्सो नोन एज मैसेंजर फिजियोलॉजी, यानी कि इसको जो है कि मैसेंजर फिजियोलॉजी भी कहा जाता है दूसरे भाषा में। अब दोस्तों देखते हैं इम्यूनोलॉजी क्या होती है। अब 4 पॉइंट में इसमें है, इसमें स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि जो ह्यूमन होता है, सिस्टम होता है, जो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो है कि बायोलॉजिकल साइंस होते हैं। और दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो द ह्यूमन सिस्टम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन वायरस, जो कि ये प्रोटेक्ट करता है वायरस और इन्फेक्शन को। और तीसरे पॉइंट में अगर बात की जाए तो द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट डिजीज, जो कि डिजीज उत्पन्न होने वाले हैं उसके पहले ही अगेंस्ट काम करता है। सच एज ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी एंड कैंसर, जो कि एलर्जिक होती है और कैंसर के पहले भी काम करते हैं। जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर इम्यूनी सिस्टम जो कि कमजोर रहेगा तो आपको जो है कि जैसे इन्फेक्शन में सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड, उसमें जो है कि इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं वो जो है कि आपको जकड़ लेते हैं। ठंडी में अक्सर मौसम जब चेंज होता है ये चीज अक्सर होते हैं।